जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डी के कंपटीशन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे स्क्रेटरी सिस्टम का। जो स्क्रेटरी सिस्टम मैंने पढ़ाया था उसको आज थोड़ा डिटेल में और कंबाइंड करके समझते हैं। ठीक है, सुनिए। ह्यूमन स्क्रेटरी सिस्टम क्या है? ह्यूमन स्क्रेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन स्क्रेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? स्क्रेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है बताइए। एडजस्ट नहीं हो रहा यार। देखो, ह्यूमन स्क्रेटरी सिस्टम में सबसे नंबर 1 पे आता है तो क्या कितनी किडनी होगी? 2 किडनी होगी। 2 किडनी होगा और क्या होगा भाई? 2 यूरेटर होगा। यूरेटर 2 ही होती है ना, जो किडनी से फिल्टर करके लेके जाती है, यूरेटर ही तो कहलाती है। तीसरा और क्या हो सकता है भाई? एक यूरिनरी ब्लडर होगा। और क्या होगा? एक यूरेथ्रा होगा। यही तो है, यही तो होती है हमारे किडनी में। 2 किडनी हो गई, 2 यूरेटर हो गया, 1 यूरिनरी ब्लडर और 1 यूरेथ्रा हो गया। अब समझते हैं इन सबको कंबाइंड करके। देखो, इसको हटा दो वरना समझ में नहीं आएगा। ध्यान देना इन चीजों पे। सुनो, मैं यहां पे बना दे रहा हूं हार्ट। क्या बना रहा हूं? सपोज दैट भाई दिल है, हमारा दिल नहीं है, ठीक है? ये प्यार मोहब्बत वाला दिल है, हमारा दिल अलग होता है, ठीक है? सपोज करो ये दिल है, ठीक है? इस दिल में क्या होता है भाई? इस दिल में क्या होता है कि जब ब्लड जाता है तो किसकी वजह से जाता है? यहां से। इसका नाम दे दिया वेना कावा। वेना कावा। और ब्लड आता किसकी वजह से है? ये अगर यहां से आ रहा है तो कौन सी यहां पे है? नाम क्या होगा? ब्लड लेकर कौन आया? ब्लड लेकर कौन आया? ब्लड लेकर कौन आएगा? वेना कावा। हमारे बॉडी में ब्लड, हमारे हार्ट में ब्लड लेकर आया वेना कावा। अब बाहर जब निकलेगा ब्लड तो किसके रास्ते से निकलेगा? क्या नाम बताया था? अयोटा। अयोटा की वजह से निकलेगा, अयोटा के रास्ते से निकलेगा। अब ये अयोटा कहां लेके जाती है? कहां लेके जाती है भाई? बोलो। अयोटा तो हमारी पूरी बॉडी में लेके जाती है ना, पूरी बॉडी में लेके जाता है। अरे यार क्यों नहीं बन रहा? फिर वही सिस्टम लो, अयोटा है, ठीक है? अब वेना कावा को भी मैं बढ़ा दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है? यहां से ब्लड आएगा, गया हार्ट में, हार्ट से कहां चला गया? वेना कावा। रफली मैं समझा रहा हूं, याद रखना, ठीक है? यहां तक आया समझ में? आयोटा के रास्ते आ गया। अब सुनो, जब आयोटा में चला आया तो आयोटा के आसपास में यहां पे देखो 2 किडनी बना रहा हूं।
एक किडनी यहाँ बना दिया और एक किडनी में इधर बना दे रहा हूं, ठीक है। ये दोनों किडनी की क्या है, देखो इसमें मैं अटैच कर दिया। इसका नाम क्या है भाई, अगर यहां से ब्लड आ रहा है तो इसमें भी तो जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसको भी अटैच कर दे रहा हूं, ठीक है, इसमें भी ब्लड जाएगा। तो जो ब्लड लेकर आती है वेन, जो लेकर ब्लड आता है उसको नाम क्या देते हैं, आर्टरी या वेन? आर्टरी होगा ना। कौन सी आर्टरी होगी ये दोनों, इन दोनों का कौन सा आर्टरी है, रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी। इन दोनों का नाम है भाई क्या, रीनल आर्टरी। लेकिन रीनल आर्टरी के द्वारा ब्लड तो आया, ब्लड आया, लेकिन जाएगा भी तो ब्लड यहां से वापस जाएगा भी तो उसका क्या नाम होगा, उसका नाम क्या होगा भाई, यहां पे मैं अटैच करूंगा, ध्यान से देखो, यहां से ब्लड वापस भी तो जाएगा, इसका क्या नाम होगा, रीनल वेन। एक यहां भी तो होगा, इसको कहां से अटैच करेंगे, ठीक है, इसके रास्ते ब्लड वापस चला जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, एक किडनी है, एक किडनी है, एक किडनी इधर, एक किडनी इधर। क्या बताया कि अगर जो ब्लड आ रहा है, जो ब्लड आ रहा है किसके द्वारा आ रहा है, आयोटा के द्वारा ब्लड आ रहा है, तो ये आयोटा पूरी बॉडी में फैलाएगी, तो बॉडी का कुछ पार्ट तो ये भी तो है, बॉडी का पार्ट किडनी भी तो है, तो किडनी में ले जाने वाली ब्लड जो लेके जाती है उसका नाम रीनल आर्टरी होगा, रीनल आर्टरी होगा। और जो ब्लड वापस लेके जाती है उसका नाम क्या होगा, वेना कावा होगा। यानी वेना कावा किससे जुड़ी है यहाँ पे, इस कौन लेके जाएगा, रीनल वेन लेके जाएगी। यहां तक समझ में आया, रीनल वेन होगा। आगे समझते हैं, सुनो। अब यहां से किडनी से एक और वेन निकलेगी, सपोज करो भाई, यार क्यों बन नहीं रहा यार, यहां से भी निकालो, ठीक है। इसका नाम क्या है भाई, यूरेटर। कितने यूरेटर हैं, 2 यूरेटर है। कितने यूरेटर, 2 यूरेटर। अब यूरेटर के बाद यहां पे क्या बनेगा भाई, मैं रफली बना रहा हूं क्योंकि नीचे दिखाई नहीं देगा, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, यूरिनरी ब्लडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लडर होगा। अब यूरिनरी ब्लडर के नीचे क्या होता है, यूरेथ्रा होगा। क्या होगा, यूरेथ्रा होगा। यहां तक दिख रहा है, सुनो। सबसे पहले हार्ट से समझते हैं। हार्ट से ब्लड वापस आया, किसके रास्ते आएगा पूरा ब्लड, आयोटा के रास्ते। ये आयोटा कहां लेके जाती है, बॉडी पे, पूरी बॉडी में लेके जाएगी। लेकिन बॉडी का हिस्सा किडनी भी तो है, तो मैं किडनी तक पहुंचा रहा हूं, किडनी तक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। उस किडनी के पास, दोनों किडनी के पास ब्लड गया, किसके रास्ते गया, क्या नाम होगा भाई, कौन सी वेन, सॉरी कौन सी आर्टरी, रीनल आर्टरी। देखो मैं यहां लिख दिया हूं, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी के द्वारा ब्लड आया, रीनल आर्टरी के द्वारा ब्लड आया। अब जब ब्लड वापस जाएगा फिल्टर होके, तो किस रास्ते से आएगा, रीनल वेन के थ्रू।
आर्टरी के थ्रू ब्लड आता है, यानी धमनी के थ्रू ब्लड आता है और सिरा के थ्रू ब्लड चला जाता है। इतना समझ में आया? सुनो, देखो मैं यहाँ पे एक लीवर बना रहा हूं, वैसे आपको समझाने के लिए। सपोज करो ये लीवर है, ठीक है? क्या है? लीवर। ये लीवर भी तो जुड़ा रहेगा, लीवर भी जुड़ा है। यार ब्लैक से बनाना चाहिए था, कोई नहीं। सुनो, ए भी ब्लड देगा, ए भी ब्लड देगा। तो लीवर में जो ब्लड देता है उस वेन या होगी या आर्टरी होगी, ये बताओ? वेन होगी ना, तो इस वेन का नाम बताओ। हिपैटिक। हिपैटिक वेन। कौन सी वेन? हिपैटिक वेन होगा। देखो भाई, जो यूरिया बनता है, यूरिन कहाँ बनता है? बनता तो हमारे लीवर में है, बनता तो हमारे लीवर में है। अब ये लीवर क्या करेगा? उस यूरिया को किसके थ्रू देगा? हिपैटिक वेन के द्वारा किस में दे देगा? वेना कावा में दे देगा। ये वेना कावा है, ये हिपैटिक वेन है। ये हिपैटिक वेन के द्वारा वेना कावा में दिया, तो वेना कावा से कहाँ गया? हार्ट में गया, हमारे हार्ट में चला गया। अब जब ब्लड यहाँ पे पहुंचा, यानी यूरिन भी पहुंचा कि नहीं पहुंचा? यूरिन तो बन तो ही लीवर में रहा है ना। अब लीवर से गया कहाँ? हिपैटिक वेन, हिपैटिक वेन से वेना कावा, वेना कावा से कहाँ गया? हार्ट में। अब हार्ट के बाद आयोटा में जाएगा, आयोटा के बाद पूरी बॉडी में चली जाएगी ना, पूरी बॉडी में जाएगा। लेकिन कुछ अंश कहाँ चला जाएगा? किडनी में, दोनों किडनी में। अब जब किडनी में जा रहा है तो किडनी क्या करेगी? उसे फिल्टर कर देगी, फिल्टर कर देगी। किस चीज का फिल्टर करी? यूरिन का। किस चीज का? यूरिन का। क्या सारे यूरिन का फिल्टर कर देगी एक ही बार? नहीं कर पाएगी, क्योंकि पूरा ब्लड तो यूरिन में, सॉरी पूरा ब्लड तो किडनी में जा ही नहीं रहा है ना, कुछ ब्लड जा रहा है। जो ब्लड जा रहा है उसका वो फिल्ट्रेशन कर दे रही है। समझ में आ गया? यानी प्योरीफाई कर दे रही है, फिल्ट्रेशन कर रही है। आप फिल्ट्रेशन समझिए, फिल्ट्रेट कर दे रही है एक किडनी। देखो भाई, आयोटा है, आयोटा कौन सा ब्लड लेके आता है? कौन सा ब्लड लेके आता है? और ये कौन सा ब्लड लेके जाता है? ये जो ब्लड लेके गया, कौन सा ब्लड लेके जाएगा? कोई और कलर से बताऊं यार, समझ में आएगा कि नहीं देखना। ये जो ब्लड लेकर आएगा, कौन सा ब्लड लेके जाएगा? आयोटा, O2। और ये कौन सा ब्लड लेके जाएगा? CO2। यही तो है। हार्ट के बाद कहाँ जाएगा? हार्ट। हार्ट के बाद लीवर में चला, सॉरी लंग्स में जाएगा, लंग्स के द्वारा आयोटा। यही तो होता है। मैं यहाँ पे हार्ट नहीं समझा रहा हूँ पूरी तरह से, मैं कुछ पार्ट जोड़ के बता रहा हूँ, क्या आपको समझना है। O2 आया। अब इस O2 में क्या यूरिन नहीं है? यूरिन है, क्योंकि ये जो हिपैटिक वेन है ये हमारे हार्ट, वेना कावा को दिया, वेना कावा किसको दे दिया? हार्ट को। तो हार्ट में तो पूरा ब्लड गया है ना, यूरिन गया है ना, तो उस यूरिन जो गया है तो क्या वो आयोटा के द्वारा पूरी बॉडी में गया? हाँ गया। कैसे? देखो, आयोटा के रास्ते गया, कुछ तो कहाँ चला गया? किडनी में। कुछ किडनी में गया, तो जो किडनी में जाएगा उसको किडनी क्या कर देगी? फिल्टर कर देगी। जो किडनी में गया उसको किडनी क्या कर देगी? फिल्टर कर देगी। जब किडनी फिल्टर कर देगी तो आएगा इकट्ठा कहाँ होगा? यूरिनरी ब्लैडर में आएगा। इस ब्लैडर में आने के बाद वो यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है? देखो, अगर एक बार ही पूरी हिपैटिक वेन जो यूरिया बनाया है, सॉरी लीवर जो बनाया है, हिपैटिक वेन को दिया और ये पूरा आयोटा को दे दिया, सॉरी लंग्स को दिया, हार्ट को दिया, हार्ट के बाद आयोटा को दिया। ये आयोटा अगर पूरी की पूरी किसको दे दे? ब्लड, किडनी को, तो क्या और बॉडी में ब्लड रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। यानी कुछ कुछ पार्ट ही ब्लड जाता है हमारी किडनी को। जैसे ही किडनी के पास पहुंचा, किडनी क्या करती? उसका फिल्ट्रेट कर दी, यानी यूरिन को बाहर निकाल दिया। यहां तक समझ पाए? ध्यान से देखो।
आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे कम यूरिया और सबसे ज्यादा यूरिया किस जगह पे होगा? सबसे ज्यादा यूरिया कहां पे होगा? बोलो। सबसे ज्यादा यूरिया कहां पे होगा भाई? लीवर बना रहा तो यानी इसी के पास आसपास होगा। तो लीवर कौन सी वेन या कौन सी आर्टरी में होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आंसर क्या दोगे? हेपेटिक वेन में सबसे अधिक यूरिया होता है। कैसे भाई? हेपेटिक वेन में लार्ज अमाउंट ऑफ हाई अमाउंट ऑफ, यहां लिखो यार, हाई अमाउंट ऑफ यूरिया कहां होगा भाई? हेपेटिक वेन में सबसे अधिक क्या होता है? यूरिया होता है। लेकिन सबसे कम यूरिया कहां होगा ये बताओ? सबसे कम यूरिया कहां होगा? सबसे कम यूरिया रीनल वेन में होगा, यानी लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। कैसे होगा? सुनो, सबसे कम यूरिया मैंने कहां बताया? रीनल वेन में सबसे कम यूरिया होता है। रीनल वेन में सबसे कम यूरिया होता है। रीनल वेन में सबसे कम यूरिया होगा। कैसे होगा? सुनो, हेपेटिक वेन ब्लड लेके गई, जो यूरिया लेके गया वो कहां दे दिया? वेना कावा। वेना कावा से गया हार्ट से आयोटा, आयोटा से पूरी बॉडी में चला गया, जो किडनी के पास पहुंचा है। सुनो, तो किडनी ने क्या किया? जब किडनी के पास पहुंचा तो किडनी ने क्या किया? उसे फिल्टर करके यूरिया कहां दे दिया? यूरिनरी ब्लीडर को। यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लीडर में आ गया। तो यहां पे यूरिया बचा क्या? यूरिया बचा क्या? नहीं बचेगा ना, क्योंकि वो फिल्टर करके दे दिया ना। किसके द्वारा जब आया था? रीनल आर्टरी के द्वारा जब ब्लड आया था तो उसमें क्या था? उसमें क्या था? यूरिया था। वो यूरिया किसको दे दिया? यूरेटर को। अब किडनी फिल्टर कर चुकी है, तो जो किडनी का ब्लड जाएगा वापस, उसमें यूरिया होगा क्या? बोलो। तो यूरिया तो निकल गया ना। तो यूरिया क्या रीनल वेन में होगा, क्योंकि रीनल वेन ब्लड वापस लेके जा रही है, तो इसमें तो यूरिया नहीं होना चाहिए। इसलिए बोला जाता है सबसे कम यूरिया कहां होगा? रीनल वेन में होगा। समझ में आ गया? समझ में आया? आज मुझे इतना ही समझाना था। और एक चीज सुनो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किडनी का लोकेशन कहां होता है, किडनी का लोकेशन कहां होगा भाई? डॉर्सल साइड, एब्डोमिनल कैविटी। डॉर्सल साइड यही है, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी यही होती है ना, एब्डोमिनल कैविटी। इसके डॉर्सल साइड में हमारी किडनी प्रेजेंट होती है। कितनी किडनी? 2 किडनी प्रेजेंट होती है, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया? याद कर लेना भाई, ठीक है। यहां तक देख लो, कोई दिक्कत हो तो बता देना, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू क्लास।